नहीं होने की, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि कौन से एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपके रोज़ डेली याद रहे। टारगेट याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर टारगेट रोज़ याद रहेगा आपके, तो आप उसके लिए क्या रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे। ठीक है, आप उसके लिए, आपको एक टारगेट मिलता रहेगा ना, तो आपको एक अलग ऊर्जा मिलती है उसको पूरा करने के लिए। तो इस वजह से मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि आपकी ये एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये एग्ज़ाम आने वाले हैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है बार बार रिपीट करने का। तो मैं रोज़ इस वजह से बताता हूँ कि जिससे तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलती रहे कि हाँ हमारा ये एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम जो जिक्र कर रहे थे वो जिक्र किया था हमने वी बोर्ड मास का। वी बोर्ड मास के अंदर थोड़ा थोड़ा मैंने बताया भी था उनके बारे में। और पहला पॉइंट जो वी था, विनिकलम यानी बार, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। उसके बारे में फर्स्ट टाइप मैंने क्लियर किया था। बात करते हैं और टाइप के बारे में। और टाइप किस तरीके से हो सकते हैं, उसके किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसके फर्स्ट टाइप को एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट टाइप था क्या। फर्स्ट टाइप क्या था। फर्स्ट टाइप के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर कोई पॉइंट के बाद संख्या हो, जैसे मान लो ये है 0.726, 0.726 और इसके ऊपर तीनों संख्याओं के ऊपर बार हो। इन तीनों संख्याओं के ऊपर क्या हो मेरे भाइयों, बार हो। तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, पहली बात ये चल रही थी हमारी। तो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको, क्या तरीका होता है इसका। उसके अंदर मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उनको ऐसे का ऐसे नोट करो, और जितने अंकों पे ये बार है उतने 9 नीचे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे कितने 9 आएंगे, 999 आएंगे। अगर अब ये इसका अगर सरलतम रूप हो रहा है, यानी अगर ये किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, सरलतम रूप में चेंज कर सकते हैं, सरल रूप में ही छोड़ना है उसको, यानी संक्षिप्त रूप बोल सकते हैं जिसको, ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ भी संक्षिप्त होता है, यानी इसका जो बिल्कुल छोटा भाग हो सकता है, छोटा पार्ट बन सकता है, जिसके बारे में जिक्र भी किया था मैंने। 12/15 को कितना तोड़ सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, उसके बाद नहीं कटेगा ना। तो इसको भी ऐसे ही तोड़ना है। तो किस किस से कट जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 6 15, और 15 किससे कट जाता है, 15 जो कट जाता है वो 3 से कट जाता है, और नीचे वाली संख्या तो 3 से डिवाइड है ही। तो किस तरीके से होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, एक इधर आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। चलो जी, इसको डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 333। क्या और डिवाइड हो सकता, नहीं हो सकता, देखते हैं। 4 और 2 6, 6 और 2 8, ये तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से। अब क्योंकि लास्ट में 2 है, 8 आ रहा है ऐड करने के बाद, तो 3 से तो डिवाइड कर नहीं सकते ना, 9 से डिवाइड हो सकता, 11 से डिवाइड हो सकता है, हाँ जी। 2 और 2 4, अल्टरनेटिव के अंदर ही तो माइनस करते हैं, उसके अंदर अल्टरनेटिव का योग माइनस कर देते हैं। तो 2 2 4, 4 में से 4 जाएंगे 0, हो तो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होगा ना 11 से कंप्लीटली डिवाइड। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, बचाना थोड़ी ना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 242/333, यानी 242/333, ये इसका आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, इसके डाउन नहीं जाने का ये। तो ये फर्स्ट टाइप था आपका। बात करते हैं सेकंड टाइप पर। 70121 का करा था हमने फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो करा चुका हूँ पिछली क्लास में, कोई इसके अंदर डाउट नहीं होगा आपको। सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप किस तरीके का आएगा, किस तरीके से करना है उसको। सेकंड टाइप इसके अंदर क्या होगा, टाइप वाइज से समझ में रखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तो हमने पॉइंट के बाद जितनी संख्या थी उनके सभी के ऊपर बार था। अब क्या होगा, संख्या जो होंगी पॉइंट के बाद, अभी मैंने सबकी जो सभी के सभी क्वेश्चन होंगे वो पॉइंट के बाद वालों के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉइंट से पहले वालों के बारे में बात करेंगे, हर टाइप के ऊपर बात करेंगे, कोई टाइप नहीं छोड़ने का मैं आपका। तो 0 पॉइंट के बाद की बात है ये। तो ये जो क्वेश्चन कराया था फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ संख्याएं छोड़ देगा, और हमेशा जो संख्याएं छुटी होंगी ना वो पहली वाली होंगी, लास्ट वाली नंबर नहीं छूटने के। किस तरीके से देखते हैं, मान लो ये है, कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। 0 121 तो 21 पर हो जाएगा, शुरू की छूटेगी। 0.992 है तो किस पे हो सकता है, 61 पे हो सकता है, शुरू की छूट जाएंगी। मान लो ये भी हो सकता है 0.9261 तो 261 पे भी हो सकता है, नो छोड़ सकता है। छूटेंगी हमेशा शुरू की, छूटेंगी हमेशा शुरू की। और ये ऐसा क्यों है, जब मैंने एग्जाम्पल समझाया था, ध्यान दो उस वाली बात पे, क्या था 2/3, क्या था 2/3। तो उसको मैंने किस तरीके से करा था 2/3 वाले को। 2/3 वाला जो रूल था वो ये था कि 3 से डिवाइड करना है। भाई किससे डिवाइड करना है, 3 से। किसको, किसको डिवाइड करना है,
20 को, यानी 2 को, तो 2 पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 3 छंग 18, फिर बच जाएगा 2 3 छंग 18, इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपकी बात ये समझ में आ रही होगी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि संख्या क्या है, पहले तो चल रही है आपकी किस तरीके से, जो डिवाइड ना हो रही हो। पहले तो संख्या ऐसी चल रही हो कि डिवाइड ना हो रही हो, और फिर एकदम संख्या कट जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, इस तरीके की संभावना नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होता है, लास्ट वाले नंबर पे आता है। ये जो आता है हमेशा लास्ट वाले नंबर पे आएगा जब छोड़ के देगा। भाई देखो, सारे पे भी आ सकता है जो फर्स्ट टाइप था, और कुछ पे भी आ सकता है, कुछ छोड़ सकता है, और छोटे पे जो होंगे वो शुरू के होंगे। यहाँ पे आर्मी के अंदर भी क्वेश्चन आता है, एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट्स है, बाद में जो बात कर रहे हैं तो कुछ संख्याओं पे होगा तो वो संख्याएं लास्ट की होंगी, ना कि शुरू की। क्यों होंगी वो मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले संख्या नहीं कट रही थी, रिपीट हो रही थी और फिर कट गई, इस तरीके से नहीं होता। अगर डिवाइड होगी तो शुरू से ही होना शुरू होगी। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ। सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं 121, और बाद में बात करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में। तो है क्या, 0.121 और 21 के ऊपर बार है। तो इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर सबसे पहले देखना पॉइंट के बाद अंक कितने हैं, उनको ऐसे का ऐसे लिख दो। भाई 0.121 था तो हमने क्या लिखा, 121 लिख दिया। अभी नहीं देख रहे हम बार कितनी संख्याओं पे कितनी नहीं ना, अभी मैंने पूरी संख्या लिख दी। अब वो संख्या माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर, तो वो माइनस कर दी। अब हम क्या करते थे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उनके क्या लिखते थे, 9। तो 2 संख्याओं पे अगर बार है तो उनके क्या लिखेंगे, 9। और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होते उनका क्या लिखते हैं, 0। उनका क्या लिखेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, 120 बटे 990, 120 बटे 990। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, सबको पता है। तो क्या आएगा, 12 बटे 99। डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो क्या आया आंसर, 4/33, 4/33। क्या इससे भी डाउन लेके जा सकते हैं, नहीं जी, इससे डाउन नहीं लेके जा सकते हम, इससे डाउन नहीं लेके जा सकते। तो 0.121 के ऊपर 21 के ऊपर बार है, तो वहां पे आंसर क्या आएगा, 4/33। और ये ही जो दिल्ली कांस्टेबल के पेपर हुए थे, ये उसके अंदर मेथड लगा हुआ था। जिसको इस मेथड का पता था वो क्वेश्चन कर सकता था वहां पे। अगर इस मेथड का नहीं पता था तो क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है ना, थे हर एक के अंदर सिंप्लीफिकेशन के भी बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन थे कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, पैट के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। वहां पे कहाँ से आए थे, रूट के अंदर से, मैंने बताया था। जब रूट कराऊंगा वो भी क्लियर करा दूंगा, स्क्वायर करा रखा है मैंने। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। और कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर हो सकते हैं, और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं वो देखते हैं। इसको रफ कर देते हैं। अभी क्वेश्चन लिया था हमने 921, चलो 0.921 ले लेते हैं। 0.921 और इन दोनों पे लगा देते हैं। ठीक है, तीनों पे लगा दे तो फिर फायदा क्या होगा, तीनों पे लगा दे तो फायदा क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइप में आ जाएगा, वो हमने कर रखा है। ठीक है, तो 921, 21 के ऊपर बार है। करने का तरीका क्या है मेरे भाइयों, करने का तरीका ये है कि आप इसको पूरी संख्या को लिख लो, जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, और जितनी संख्याओं पर बार है उसका 9 लगाओगे, क्योंकि 2 संख्याओं पर है, देखो 2 संख्याओं पर है, और जिसके ऊपर नहीं है उसकी 0 लगाओगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, 921 माइनस के 9, 921 माइनस के 9। तो 21 में से यानी 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ कितना बचा, 1। तो 912, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 912। और नीचे कितना आएगा, 990, 990। तो ये किससे डिवाइड हो सकती है, सीधी सी बात है, 3 से डिवाइड है, 9 से तो डिवाइड नहीं होगी। 9 से वाली डिवाइड हो सकती है, ये वाली थोड़ी ना हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड हो रही है। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा, 304। तो ये आ जाएगा 304 ही तो आएगा भाई। 3 तिया 9, अब ये थोड़ी ना 3 चौक 12, 34 बार ही काट दोगे। 34 बार कटता है क्या 3 से, 912, 304 बार कटता है। अब क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0 की 0 आ जाएगी। ठीक है, क्या इसको और डिवाइड कर सकते हैं, क्या ये और डिवाइड हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से होगा, 304 बटे 330 है, तो क्या कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब ये क्या होगा, 2 एकम 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 छिका 12, 1 इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 152 बटे 165, 152 बटे 165। क्या ये किसी संख्या से कट रहा है,
क्या किस संख्या से कट रहा है? देखो ये तो 11 से कट जाएगा भाई, 5 और 1 6, 6 में से 6 जाएंगे 0, 11 से कट जाएगा। क्या ये कट रहा है 11 से? नहीं कट रहा जी। और किसी से 5 और 2 7 और 1 8 ना, 2 से कट रहा है। और किसी से तो नहीं कट रहा ना, 9 से भी नहीं कट रहा। तो जहाँ पे रुक जाए वहाँ पे इसी तरीके से लिख देते हैं। अगर कट जाता है तो बढ़ा के लिख देते हैं, यानी सरलतम रूप लिख सकते हैं। तो सेकंड टाइप के अंदर ये क्वेश्चन कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है, उसका तरीका एकमात्र बता रखा है मैंने, क्या? कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल। बिल्कुल आपकी जो जितनी भी क्वेरी होंगी वो कंप्लीट कराई जाएगी, कोई क्वेरी नहीं रखी जाएगी कि इस तरीके से कि क्वेरी नहीं कराई है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो आपको यहीं पे क्लास में करा दी जाएगी। आप एक बार भेजो तो सही, कमेंट बॉक्स में तो लिखो तो सही, नॉलेज विद आरिफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भेजो जो भी क्वेरी हो, यानी जो चैप्टर चल रहा है। अब ये नहीं है कि चैप्टर ये चल रहा है, आप क्वेरी किसकी भेज रहे हो? टाइम एंड वर्क की। तो साथ के साथ करेंगे जिससे बच्चों को भी अच्छा लगे, पढ़ने में मजा आए। पढ़ाई में मजा लेना है, ठीक है ना, और सिलेक्शन भी निकालना। मेन जो उद्देश्य हमारा क्या है? सिलेक्शन लेना। ठीक है, चलो बच्चों और आगे चलते हैं। और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इसके ऊपर, इसको मैं रफ करता हूँ। सेकंड टाइप में क्वेश्चन और कौन से हो सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन से होंगे। ले लेते हैं 1122। 1122 ना लेंगे तो कुछ और ले लेते हैं, 0.6326 ले लेते हैं। 6326 तीनों पे कर दिया मैंने, 6326। फिर रिपीट कर देता हूँ, लास्ट वालों पे होगा, शुरू का छुटा हुआ होगा। अब शुरू का 1 अंक भी छूट सकता है, 2 अंक भी छूट सकते हैं, 3 अंक भी छूट सकते हैं, वो उसकी मर्जी है एग्जामिनर की कि क्या रखना चाहता है। तो क्या है? 0.6326 और 326 के ऊपर क्या है? बार है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो क्या करना है? 6326 ऐसे का ऐसे ही रखा जाएगा। माइनस क्या होगा इसके अंदर से मेरे भाई? जो छूटा हुआ है उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 6 को माइनस कर दिया। अब जितनों के ऊपर 12 उसके क्या आएंगे? 999 आ जाएंगे, यानी 3 के संख्याओं के ऊपर 12 तो 3 बार 9 आ गया। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या आएगा? 0। तो क्या करेंगे? 6326 में से 6 जाएंगे, कितना आएगा? 6320। और यहाँ पे क्या आएगा? 999, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 632 बटे 999, 632 बटे 999 ये बचेगा। अब ये तो 9 से या 3 से डिवाइड है। 9 ये वाला 999 जो ये किस किस से डिवाइड है? या तो 9 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है। अब ये तो नहीं है ना, 6 3 9 और 2 11। अब ये या तो सिर्फ 2 से डिवाइड है, ये किससे डिवाइड है? 2 से। और इसके अंदर 2 का फैक्टर है नहीं, तो बात तो बनने वाली है नहीं, क्योंकि फैक्टर तो होना चाहिए था ना 2 का, तभी तो कटता। तो जब इसके अंदर फैक्टर नहीं है, डिवाइड नहीं होने का, तो आंसर क्या आ जाएगा? 632 बटे 999। अगर सरलतम रूप है, देखो ऑप्शंस में अगर ये भी दे दिया और इससे डाउन भी जा रहा था, मान लो इसके अंदर तो नहीं कट रहा और दोनों फ्रैक्शन है, बड़ी भी है छोटी भी है, तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? वो छोटी फ्रैक्शन सही होगा, क्योंकि आपको कौन सा रूप लिखना होता है, कौन से टाइप में चेंज करना होता है, उसको सरलतम रूप में चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं, किस तरीके के आगे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये अभी सिर्फ वी के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो वी बोर्ड मास था ना, वी बोर्ड मास, तो उसका पहला टाइप ही चल रहे हैं हम, वी, उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं, वी के ऊपर। ठीक है, चलो जी और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन और लेते हैं और अगला टाइप चलेंगे, फिर और अगला टाइप चलेंगे। बात करते हैं पॉइंट 26 सॉरी अभी लिया था ना इस तरीके का क्वेश्चन, तो 1271। अब सिर्फ एक पे रख लेते हैं, सिंगल के ऊपर। ठीक है ना, एक रख लेते हैं बस सिंगल के ऊपर। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे कई, और अलग अलग टाइप हो जाएगा इसके अंदर ही। ठीक है, तो 1271 में सिर्फ 1 के ऊपर बार है, और लो मैं इसको अलग ही मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, लीजिए ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। किसके ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? करने का तरीका वही होगा, पहले पूरी संख्या लिखिए आप। 1271 आपने लिखा, माइनस क्या करेंगे? जो संख्याओं पे बार नहीं है वो संख्या माइनस करेंगे। जैसे 127 के ऊपर बार नहीं था, इस वजह से इसको माइनस कर रहे हैं। जितनी संख्याओं पे बार होता है उनका 9 आता है, और जिन संख्याओं पे बार नहीं होता उनका क्या आता है? 0। तो कितनी संख्याओं पे बार नहीं है मेरे भाइयों? 3 संख्याओं पे बार नहीं है, तो 3 बार क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो 12 से 71 के अंदर से माइनस क्या करना है, 127 को माइनस करना है। जब 127 को माइनस करेंगे 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ कितना बचा 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ भी तो 12 बचा ना, 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा 9000 आ जाएगा 9000। अब ये तो सिर्फ 9 से और 3 से डिवाइड होगा, ये तो 9 से और किससे डिवाइड होगा 3 से, ऊपर वाला किससे डिवाइड, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लो, हो सकता है क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 ये अंक आते हैं तो वो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हुआ, एक इधर आया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब इसको करेंगे क्या होगा, 2 चौक 8 और एक यहाँ जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, हो गया कैंसिल और डबल 0 आ जाएंगे। 572 बटे, अब इधर करेंगे 572 बटे 4500, 572 बटे 4500, तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक इधर आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक इधर आ जाएगा, 2 छिका 12, और ये क्या होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, और एक इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2250, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये किससे भी डिवाइड हो सकता था, 8 से भी हो सकता था ना, 8 से, या नहीं हो सकता था, सीधा डायरेक्टली अगर करते हो सकता था, क्योंकि ये कैसा अंक है भाई 48 हो जाता ना ये, और वो लास्ट में कट रहा है। चलो कोई नहीं, इस तरीके से काट लो, ये इसी वजह से डिविजिबिलिटी चेक कराई थी मैंने शुरू के अंदर। तो क्या होगा, इसे 2 से फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और ये क्या होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक इधर 2 पंजे 10। अब ये 143 आ गया, 143 देखा 143 आ रहा है, तो 143 और 1125 यानी 144 बटे 125, 4 3 7 और 1 8, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है ना, और 1125 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, नहीं अभाज्य संख्या नहीं है, 11 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, 3 और 1 4 और कट जाएगी, 11 कम 11 11 33, लेकिन ये तो नहीं कटेगी ना 11 से, ये 11 से नहीं कटती, ये किससे कटेगी 5 से कटेगी। तो अगर नहीं कट रही है तो क्या करोगे, फिर छोड़ दोगे वहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 143 अपॉन 1125। अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, इनके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था, क्योंकि इनका यूज़ पड़ता है। जब एचसीएफ एलसीएम कराऊंगा वहाँ तो सहभाज्य संख्याओं का यूज़ है, को प्राइम नंबर्स का, तो वहाँ पे पता लगेगा क्या सहभाज्य संख्याएं हैं, किस तरीके से हम इनको लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेयर भी पूछ लेता है कभी कभी, तो पेयर बनाने के लिए सहभाज्य संख्याओं का पता होना जरूरी है। तो वो मैंने पहले ही बताया था, फिर भी एक बार सहभाज्य संख्याओं के बारे में रिपीट कर दूंगा जब आपको मैं एचसीएफ एलसीएम कराऊंगा। तो इसको रफ कर देते हैं। सेकंड टाइप इस तरीके से करना है, 2 टाइप इसके अंदर हुए, थर्ड टाइप की बात इसके अंदर करते हैं, वी बोर्ड मास के यानी वी बार के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो जी बात करते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड टाइप किस तरीके से होगा इसका, थर्ड टाइप के अंदर हो सकता है 3.125। अब इसको कंप्लीटली ले रहा हूं मैं इस तरीके से 3.125। तो क्या है ये इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, क्या इसका तरीका होगा। अभी तक पॉइंट के बाद की बात चल रही थी, अब क्या हो गया पॉइंट के पहले भी अंक आ गया इसके अंदर। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं भाइयों, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस ये लगाना है और कुछ नहीं करना, मतलब दिमाग लगाना है। ठीक है, तो क्या है 3.125, तो क्या करोगे 3 प्लस के 0.125 के ऊपर बार, यही तो है 3 रुपये 125 यानी 3.125 इतने में बटा हुआ है ना, 3 रुपये 125 पैसे। ठीक है, 3 रुपये यानी इसको क्या कह सकते हैं, रुपये में मत तोड़ो आप, इसको कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 125 पैसे होंगे तो 4 रुपये हो जाएंगे ना, तो इसको ऐसे कर लो 3.125 125 के ऊपर बार है, और 3 पॉइंट जो है वो 3 के बाद है, यानी 3 और 125 को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखो जैसे ये है 4.50, तो इसको क्या बोल लोगे 4 रुपये 50 पैसे, इसको क्या बोल लोगे 4 रुपये 50 पैसे। तो 4 रुपये 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस के 0.50 जोड़ने के बाद तो यही आएगा ना 4.50। तो ऐसी केस इसके साथ है, ये इसके साथ करने हैं। क्या करोगे, यानी 3 को अलग ब्रेक कर लोगे और इसको अलग ब्रेक कर लोगे। जब इसको ऐसा कर दोगे तो इसके बाद तो अब पे क्वेश्चन आता है ना, ये क्या है, ये करना तो सोल्व करना तो आता है ना। 3 प्लस के 125 बटे क्या होगा 999, 125 बटे 999। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप जो लेते हैं कॉमन वो ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से जो करते हैं,
ठीक है, ये कर सकते हो। अगर ये डिवाइड हो रहा है इसको डिवाइड करके लिखो, वरना ये क्या लिख सकते हो आप 3 सही 125/999, ये इसका क्या आ जाएगा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। वो इस तरीके से नहीं कराएगा आपसे, ठीक है, इस तरीके से नहीं कराएगा वो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कहाँ देता था, सही में दे देता है वो 3 सही 125/999। अगर ये है ना 1 + के 1/2, तो इसका मतलब यही है 1 सही 1/2। देखो 2 एकम 2 और 1 3/2, और 2 एकम 2 और 1 3/2, दोनों से एक ही आया ना। तो ये जो प्लस में होता है ना वहाँ सिंगल डिजिट के अंदर, ऐसा ना हो 1/2 + के 1/2, कभी ये लिख दो, कभी वहाँ लिख दो 1/2 और ऐसे भी 1/2, इस तरीके से मत कर देना वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तरीका है, सिंगल डिजिट के अंदर होना चाहिए, पूरी डिजिट होनी चाहिए। जैसे 5 है, 5 तो 5 + के 1/2 है, तो क्या लिखोगे इसको 5 सही 1/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 5 सही 1/2। देखो 2 पंजे 10 और 11/2 भी यहाँ पे भी आएगा, और 2 पंजे 10 और 11/2 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि आप चेंज कर दोगे। इस चीज़ का आपका खास करके ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। मैथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन करना आप पे आता है, तरीका आपको पता है, तो कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन नहीं कर पाते, क्या कारण है, कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सुधारने के लिए 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 12 तक क्यूब। 12 तक मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि 11 का क्यूब जो है मैक्सिमम किसके अंदर यूज होता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर होगा, उसके अंदर 11 का यूज मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर उससे डायरेक्टली काम हो जाता है हमारा, तो इस वजह से मैं 12 तक कहता हूँ। और आपका 1 से 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। अगर इतना याद है तो कैलकुलेशन अच्छी होगी, उसके अंदर कोई शक वाली बात है नहीं, ठीक है। तो रफ करता हूँ इसको, और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। तो इसका आंसर क्या है 3 से 125/999। और देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है। 4.362, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। 4.362 ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको क्या करोगे, तरीका आपको पता है, क्या तरीका है, क्या तरीका पता है जी। हाँ जी, ये पता है आपको, 4 + के 0.362 और 62 के ऊपर बार। ये तो ब्रेक कर सकते हो, ये तो कर सकते हैं जी, सब कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, अभी बताया था, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। चलो जी आगे क्या होगा, 4 + के 362, तो ऐसे लिखा जाएगा, पॉइंट खत्म हो चुका है अब। और जितनों पे बार नहीं है वो माइनस होगा, और जितनों पे बार है उनके 9 आएंगे, और जितनों पे बार नहीं है उनकी 0। इसको ऐड मत करना इसके अंदर, इसको ऐड नहीं करना इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको ऐड नहीं करना। चलो जी, 4 + के 362 में से 3 जाएंगे, 359 आ जाएगा ना, 359, और बटे में क्या आ जाएगा 990, 990। अब क्या है इसके अंदर, अगर ये डिवाइड हो रहा है 5 3 8 9 17, डिवाइड तो नहीं लग रहा मुझे, दिखाई दे रहा कि डिवाइड हो जाएगा। अगर फिर भी डिवाइड हो जाता है तो लिख सकते हो डिवाइड नहीं हो रहा है ये, ठीक है भाई। 3 से नहीं हो रहा, 2 से तो हो ही नहीं रहा है, 2 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि 2 से क्या होना चाहिए लास्ट में 0 2 4 6 8, 3 से हो नहीं रहा है, 5 3 8 8 9 17, 17 पर नहीं कटता 3 से, तो ये मैक्सिमम डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ये आ रही है 4 सही 359/990। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही 359/990, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इनमें पूछ लिए जाते हैं। बस ये करना होता है, जो पॉइंट है जहाँ से शुरू का जो होगा उसको आपको हटा देना है, बस ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करने के बाद इस तरीके से रूप में चेंज कर लेना है, ठीक है। मान लो फिर भी ऐसे रूप में नहीं दे रखा तो गुना करके दे रखा होगा, तो गुना तो आप कर सकते हो ना, 99 गुना यानी 990 की गुना किस में कर लोगे, 4 के अंदर। इसका भी एक खास रूल होता है 9 वाला, वो भी बताएंगे जब मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी और बताऊंगा ना, तो 9 वाले की गुना किस तरीके से करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप होते हैं इनके अंदर, सब बताए जाएंगे, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शन देता है, फिर भी अगर गुना करके देता है तो कर सकते हो, कर लेंगे वहाँ पे भी। इसको रफ कर देता हूँ, ये आपका क्या था थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप के अंदर और टाइप चलेंगे, ठीक है ना। थर्ड टाइप के अंदर ही अब और टाइप चलेंगे। मैं टाइप को बढ़ाना नहीं चाहता कि 4th 5th 6th में बांट दूँ, अब थर्ड टाइप के अंदर ही कराऊंगा मैं सारे। फर्स्ट हुआ पॉइंट के बाद सभी पे क्या हो, बार हो। दूसरा क्या था, पॉइंट के बाद जो संख्या हो कुछ पे बार हो और कुछ ऐसी ही हो, जिसके अंदर वो संख्या शुरू में से होंगे और संख्या पर लास्ट वाली पे बार होगा। तीसरी क्या हुई, पॉइंट से पहले भी संख्या पॉइंट के बाद भी संख्या, लेकिन बार किन पे था, जो पॉइंट से पहली संख्या है, ठीक है, जो पॉइंट से जो पॉइंट के बाद की संख्या है उनके ऊपर बार था, ठीक है। बात करते हैं दूसरी संख्याओं की क्या हो सकती हैं।
इस तरीके से भी संख्या आ सकती है, दोनों पे भी बार आ सकता है, दोनों पे भी बार आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी संख्या हो सकती है। 3 पे बार, ये 3 पे बार है और 62 पे भी बार है। इसको किस तरीके से करेंगे, इसका करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। कंपटीशन में पूछ सकते हैं, नया क्वेश्चन है, ये नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। क्या होता है इसका मतलब, अगर पहली संख्याओं पे बार हो, अगर किसी संख्या पे पहली संख्या पे बार है, यानी पॉइंट से पहली संख्याओं पे बार है, उसका मतलब होता है माइनस। उसका मतलब क्या होता है, माइनस। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, माइनस के 3 प्लस के 0.62, ये ध्यान रखना, ये प्लस ही आएगा, इसका ध्यान रखना है। ये वाला अंक जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका है, -3, ये क्या है, -3, और ये क्या है, प्लस के 0.62, ये क्या है, प्लस के 0.62। तो क्या होगा, इसके ऊपर तो बार है ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये सोल्व हो गया, माइनस के 3 प्लस क्या होगा, 62/99 हो जाएगा, 62 क्या हो जाएगा, 99, 62 क्या होगा, 99। अब ये माइनस का है तो इसको ऐसे नहीं रख सकते कि 3 से ही 62/99 ना, ऐसे नहीं हो सकता। अब ये तो डिवाइड भी किसी से नहीं हो रहा 62/99, लेकिन एक रूल तो है इसका, क्या भाई, इसके नीचे 1 रखा, इसकी गुना इसके अंदर कर लो, क्या होगा, 9 27, 7 हासिल लगा दो, 9 27 और 2 29, ठीक है, ये तो हो सकता है, गुना इसमें कर लिया हमने इसकी, भाई 100 300 और 3 घटा तो 297 का है, माइनस के प्लस इसकी गुना इसके अंदर होगी, भाई इसकी गुना इसके अंदर, इसकी गुना इसके अंदर, ये 62 होगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे भाई, डिवाइड में आ जाएगा आपका 99, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 99। अब ये माइनस का वो प्लस का बचेगा, काहे का, माइनस वाला, क्या बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेगा, और यहाँ 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेगा, तो 235/99, 235/99, 235/99, ये कहाँ का आएगा, माइनस का आएगा। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर आते हैं थोड़ा सा एडवांस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ उसके ऊपर कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन लिख लेते हैं, जी बिल्कुल, ये संख्या हो सकती है, कभी ये कहो कि बीच में छोड़ दिया ना, पॉइंट के बाद की और शुरू की अलग अलग संख्याएं हैं, ये क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद की अलग है और शुरू की अलग है, ठीक है। तो क्या है, 2 पे बार है, 0.19 पे बार है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसके ऊपर बार हो इसके ना हो, पॉइंट की और ये अलग चलते हैं, क्योंकि पॉइंट से जो पहले वाली संख्याएं होती हैं उनका मतलब जो बार में होता है वो माइनस होता है। तो ये क्या है, माइनस का 2 प्लस के 0.19 के ऊपर बार। तो कैसे सोल्व करोगे, -2 प्लस के पॉइंट तो खत्म हो जाएगा ना, 19 के ऊपर बार जो है उसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 19 माइनस का 1/9, क्योंकि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके 9 आते हैं, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसकी क्या आएगी, 0, इसके 0 आ गई, इसका 9 आ गया, ये हुआ। तो माइनस के 2 प्लस के 18/90, तो 18 पंजे 90, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 1/5, ये तो होगा, माइनस के 2 प्लस के 1/5, 5 दूनी 10, कुछ हो लिखो या मत लिखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 दूनी 10, माइनस के 10 प्लस के 1/5, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 9/5, आंसर कितना आएगा, माइनस के 9/5, माइनस के 9/5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन के टाइप हैं किसके अंदर हैं, अब इनका एडिशन भी आ सकता है, एडिशन किस तरीके से होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है ना, एडिशन किस तरीके से होता है वो भी बताएंगे। तो इस तरीके से भी आ सकते, सीधी सी बात है उसके अंदर, तो एडिशन के बाद तो 2.19 वो बात करेंगे उसके बारे में, एडिशन के ये जो होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस के 9/5। इसको रफ करते हैं, और क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता इसके बारे में बात करते हैं, चलो जी ठीक है। इसके अंदर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मार्कर नहीं चल रहा है, चलो देखते हैं, जो चलेगा तो ठीक है, नहीं तो और मार्कर यूज़ करेंगे। 3 के ऊपर बार है, नहीं चल रहा है, और मार्कर यूज़ करते हैं। 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, 26 है, प्लस के 2 के ऊपर बार है, 0.19 है,
प्लस के 1 के ऊपर 12.16 है। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप किस तरीके से करोगे, माइनस का 3 प्लस के 0.26। अब ये क्या करोगे, ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस के 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस के 0.19। ये नहीं है कि माइनस पूरे को ये माइनस कर देगा ना, ये अलग इस तरीके से टूट रहा है। फिर क्या करोगे, माइनस के 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस के 0.16, प्लस के 0.16। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो प्लस वाले तो ऐड हो जाएंगे और माइनस वाले घट जाएंगे। माइनस के 3, माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हुआ, माइनस के 6। ये क्या हो गया, माइनस का 6। 26, 19 और 16, 19 और 16 कितना होगा, 35 हो जाएगा। 35 और 26 कितना होगा मेरे भाई, चलो ऐसे जोड़ते हैं, 9, 6, 15, 15 और 6 21, और ये किसके आ रहे हैं, प्लस के। 15, 6, 21 का 1 हासिल लगा, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होगा 6। तो 0.61 ये प्लस का आएगा। तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 5 पॉइंट कितना बचेगा, 39 बचेगा ना, 5.39। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 5.39, माइनस के 5.39। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये माइनस है तो माइनस में ये आएगा, ये प्लस में आएगा। ये प्लस है तो प्लस माइनस, क्योंकि ये तो खुद ही माइनस हो गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये तो प्लस में था, प्लस में ही रहेगा। ये क्या है, माइनस का 1, ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, अगर माइनस वाले एक से तो वो भी एक साथ ऐड हो जाएंगे। फिर क्या कर लोगे, इस तरीके से कर सकते हो। ये तो नॉर्मल चीज़ है, प्लस माइनस तो कर लेते हो, हाई स्कूल इंटर में प्लस माइनस ही पढ़ाया आपने। अगर आर्ट साइड का भी बच्चा है उसको भी आसानी से समझ में आ जाता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर किसी को माइनस प्लस के अंदर भी मेरे भाई प्रॉब्लम है तो मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है ना। पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना अभी, तो वो भी कराए जाएंगे, कोई ऐसा नहीं बचेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन, एक चैप्टर होता है दशमलव भिन्ने, तो दशमलव भिन्ने जो होंगी वहाँ पे पॉइंट वाले होंगे, प्लस माइनस भी कराएंगे, सब चीज़ कराएंगे उसके अंदर, ठीक है। एक बेसिक बना रहा हूँ पहले मैं ये नहीं चाह रहा कि शुरू में ही आपको प्लस माइनस कराया जाए, कि आपको लेके कि 1.2 प्लस के 3.1 ना, इस तरीके से नहीं करा रहा। क्योंकि अभी कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं आई है, कैलकुलेशन अभी नॉर्मल है, ठीक है ना। गुना नहीं आया इसके अंदर, भाग नहीं आया। तो जब ये आने शुरू होंगे उससे पहले मैं करा दूंगा आपको, जिससे आपका ये बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। चलो जी बात करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर। इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ करते हैं। और क्या हो सकता है देखते हैं। और हो सकता है 2.16 के ऊपर बार प्लस के 3.21 के ऊपर बार प्लस के 1.19 के ऊपर बार। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सीधे से करने का तरीका क्या है, कर सकते हो 2.16 इस तरीके से, 3.21 इस तरीके से, 1.19 ठीक है, इस तरीके से। 6 और 1 7, 7 9 कितना होगा मेरे भाई, सीधी सी बात है, 7 और 9 कितना होता है, 16 का 6 हासिल लग जाएगा 1, तो 2 2 4 और 1 5। यहाँ भी यही होगा, 9 6 15, 9 6 15 और 1 16 का 6 का हासिल कितना लगेगा 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और पॉइंट हासिल तो कुछ नहीं है, तो 3 2 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 6.56 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, क्योंकि 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है ना, 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, तो 56 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 56 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे सीधा, अगर नहीं करते ना ये तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे करने का तरीका होता है, 2 अंकों तक निकाल लेते हैं, 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक करोगे उससे एक क्या होता है कि हो सकता है हासिल जुड़ रहा हो तो अगले वाले पे फर्क पड़ जाता है, जो ऑप्शंस में आपको क्लिक करना होता है। तो ये ध्यान रखना है किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। प्लस हो गए, माइनस हो गए, अब तो इसके अंदर वी के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, प्लस वाले भी कर लोगे, माइनस वाले भी कर लोगे, गुना वाले क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे नहीं, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो वी वाला जो पॉइंट है हमारा वो क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी कोई किसी को डाउट है तो वो क्लियर करा दिया जाएगा। आपका सिर्फ एक ही काम है, वो है आपका काम क्या, टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, रफ कर देते हैं इसको। तो वी वाला क्लियर हुआ आपके कि वी वाला किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, वी को किस तरीके से करना। अच्छा, जब वी बोर्ड मास के अंदर जब यानी क्वेश्चन आएंगे ना सिंप्लीफिकेशन के अंदर, एक बार और यानी बार एक तरीके से और यूज होता है, वहाँ पे सोल्व नहीं करना होता, वो उसका क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो पता लग जाएगा आपको। एक अलग से बार भी होता है, यानी है तो यही लेकिन अलग से होता है, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता, वो अलग तरीका है, वो भी बताएंगे क्या है। अब आते हैं बी के ऊपर, पॉइंट बी।
पॉइंट भी बी है और नाम भी इसका बी है, क्योंकि पहला क्या था वी, वी हमने क्या कर दिया क्लियर। बात करते हैं बी, बी का मतलब क्या होता है मेरे भाई ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, यानी क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोष्टक बोलते हैं। तीन ही टाइप के तो होंगे कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इसको क्या बोलते हैं बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट, ये कौन सा है बड़ा कोष्टक, ये कौन सा है मझला, ये कौन सा है मझला, मझला कोष्टक मतलब मिडिल कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट। और ये कौन सा होता है छोटा स्मॉल ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा कोष्टक, क्या होगा छोटा कोष्टक, ठीक है। तो ये ही कोष्टक है, यानी अगर वी के बाद कोष्टक भी आ रहे हैं, वी बोर्ड मास सीरीज तो यही है ना आपकी, वी बोर्ड मास, ये सीरीज है आपकी वी बोर्ड मास। तो मैंने वी को तो क्लियर कर दिया, अगर वी है सभी एक साथ हैं, यानी जरूरी नहीं कि सारे के सारे ये भी आई 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 ना, हो सकता है दो ये हो चार हो। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये इसके बाद ये, हो सकता है ये दो हो और लास्ट का एक हो तीन हो, तो पहले ये सोल्व होगा ये होगा फिर ये होगा। हो सकता है ये दो हो और एक ये हो, तो सबसे पहले ये सोल्व होगा उसके बाद ये होगा फिर उसके बाद ये होगा। तो ऐसी तो प्रियोरिटी रखते हैं, पहले वी फिर बी फिर ओ फिर डी फिर एम फिर ए फिर एस, ये इसका करने का तरीका है, इनका करने की प्रियोरिटी है, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोष्टक हैं, वी को सोल्व करने के बाद कोष्टक को सोल्व किया जाता है, ये ध्यान रखना। और कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और आपका स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक। इसको रफ करते हैं, बात करते हैं ऑफ की, बात किसकी करते हैं ऑफ की। ऑफ क्या है, चलो जी ऑफ की बात करेंगे। ऑफ इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ऑफ और हिंदी में बोलते हैं का, जैसे 3/5 का, एक तो साइन गुना का, देखो मतलब तो इसका भी गुना ही है। का मतलब जो होता है, का जो मतलब होता है मीन्स होता है, मतलब जो होता है यानी मीन्स जो होता है इसका मीन्स भी क्या है गुना का ही है, इसका मीन्स भी क्या है गुना ही है। लेकिन इस गुना के अंदर और उस गुना के अंदर प्रियोरिटी किसको देंगे, देखो गुना तो ऐसी करनी है, गुना के अंदर कोई चेंज नहीं होना, लेकिन प्रियोरिटी किसको देंगे सबसे पहले ऑफ वाली गुना को, यानी लिखा हुआ आएगा 3/5 ऑफ 10, यानी 10 का 3/5 या 3/5 का 10, इस तरीके से लिखा आता है, ठीक है। मान लो ये लिखा हुआ आ गया किसके अंदर भाई, क्वेश्चन आ गया आपका, क्या क्वेश्चन आया 10 का 3/5 और गुना 4, ये आ गया। तो आप पहले 4 की गुना करोगे 10 की, ये गुना पहले होगी, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को गुना नहीं होती कि 10 पंजे 50 कर दोगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा, नीचे वाले से हमेशा भाग होता है। ये नहीं है कि 10 गुना 3/5 लिख दिया तो 5 गुना ही करनी है ना, नीचे वाले से हमेशा भाग करते हैं ऊपर वाले को। तो क्या होगा 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 गुना 3 गुना 4 बचा ना अब ये, तो 2 तिया 6 6 चौक 24, तो आंसर कितना हो जाएगा 24। अगर ऐसा ना करते 10 का 3/5 गुना 4 अगर ये करते हैं हम, तो देखना क्या आएगा 4 तिया 12, 12/5 10 का, इसको पहले इसको सोल्व करो फिर ये करो, है ना, ये करोगे क्या, ऐसा नहीं करना है। जो प्रियोरिटी दे रखी है वही उसी प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना ही है एक प्रकार की, वो भी इसी तरीके से होगी, इसी तरीके से ये होगी, ठीक है। दोनों का मतलब साइन अगर लिखा हुआ दे रखा है उसके अंदर भी गुना होती है, और का लिखा हुआ दे रखा है या ऑफ लिखा हुआ दे रखा है तो उसके अंदर भी गुना होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले प्रियोरिटी ऑफ वाले को देनी है, इसको बाद में प्रियोरिटी देनी है, ठीक है। तो वी क्लियर हुआ आपका, 3 पॉइंट आपके क्लियर हुए, वी क्लियर हुआ, बी क्लियर हुआ, ओ क्लियर हुआ, ठीक है। वी बी ओ यानी विनकुलम बार और विनकुलम ब्रैकेट एंड ऑफ, ये वाले आपके क्लियर हो चुके हैं। बात और क्वेश्चन के बारे में करते हैं। अब किसका मतलब आता है डी का, डी का मतलब आएगा, डी मीन्स क्या होगा, डी मीन्स तो सीधी सी बात है, डी मीन्स क्या होता है डिवाइड, क्या होगा डिवाइड, जिसको क्या बोलते हैं भाग। तो अगर वी बी यानी वी बोर्ड मास, इसके बाद वी बो यानी वी बी ओ, इसके बाद डी आता है तो फिर डी का मान आएगा, अगर एम का आता है फिर ये डी मास, इसको तो बोलते हैं डी मास। और इसका जो चैप्टर होता है ना रीजनिंग के अंदर भी होता है, क्वेश्चन रीजनिंग में भी इससे बन जाता है। तो वी को सोल्व करने के बाद, बी को सोल्व करने के बाद, ओ को सोल्व करने के बाद किसको सोल्व करना है, डी को सोल्व करना है, जिसका मतलब क्या होता है भाग।
उसके बाद क्या सोल्व करना है, m सोल्व करना है, जिसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई यानी गुना, दोनों के बीच में v के यानी o के और इसके बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया। फिर क्या करना है, जोड़ना है, और इसके बाद क्या करना है, घटाना है। जोड़ना है और फिर क्या करना है, घटाना है। जोड़ना घटाने में कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, जोड़ में कर सकते हो, वो छूट होती है, लेकिन प्रियोरिटी से ही करोगे तो अच्छा है, ठीक है, उससे उनमें भी आदत पड़ जाएगी। तो प्लस उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। तो वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशन करनी है। अब कल हम इसके चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन इसके अंदर कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारी जो क्लास है इसको देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइब करते हैं ना, एक बेल का आइकन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत के तुरंत मिल जाता है। तो बेल का आइकन को जो है उसको भी ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। और आज यानी आज जो है हम अपनी हाई स्कूल की क्लास भी शुरू करेंगे, जो थोड़ी देर बाद ही आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।